नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति ने गड़ाकोटा में किया नवीन न्यायालय भवन के निर्माण का शिलान्यास। ट्रैक्टर ने मारी बाइक में टक्कर, पति पत्नी की दर्दनाक मौत। गणेश उत्सव की दमों में धूम। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। रेल के नीचे आने के बावजूद मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति सुरक्षित निकला बाहर। सागर जिले के गड़ाकोटा में बुधवार के दिन नवीन न्यायालय भवन का शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति रवि मलमठ, मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं न्यायमूर्ति श्रीमती नंदिता दुबे, पोर्टफोलियो न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के साथ मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिलान्यास नवीन भवन स्थल गेस्ट हाउस के समीप गड़ाकोटा सागर में ये संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह, कलेक्टर दीपक आर, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश गणों के द्वारा अपनी बात को रखा गया। हरे ओम गणपतिगुं हवामहे प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां। Very happy festival. The Honorable Minister expressed a doubt about today's program as to whether it is अनजाने में या जानबूझकर। I would like to say that we in the judiciary, nothing happens अनजाने में. Every step that we take is जानबूझकर. So we have chosen this day for many reasons. Firstly, it's the most auspicious day. And also that as far as the High Court is concerned, it really doesn't matter to us whether a court is being established or a foundation stone is being laid in a big town or a small town. For us, every town and every city is important. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा जानकारी दी गई कि 999 लाख की लागत से न्यायालय का नया भवन बनाया जा रहा है। अदालतों के न्यायालयों के भवन बने होंगे, लेकिन शायद गणेश चतुर्थी के दिन पहली बार, और वो गणेश चतुर्थी जो वर्ष में एक बार आती है, ये आज आधारशिला इसकी रखी गई। इसके लिए कृपा पूर्वक पधारे हमारे राज्य के चीफ जस्टिस साहब श्री रवि मलिमठ जी, उनके साथ इस कार्यक्रम की शोभा और गरिमा बढ़ा रही माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती नंदिता दुबे जी, माननीय रजिस्ट्रार जनरल आर.सी. चौबे जी, श्री। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 999 लाख रुपए की लागत से न्यायालय के नए भवन का निर्माण जो होना, उसका भूमि पूजन मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश माननीय रवि मलिमठ जी और जो पोर्टफोलियो जज हैं श्रीमती नंदिता दुबे जी और डीजे साहब और सभी न्यायिक अधिकारियों की, सभी अधिवक्ताओं की, गणमान्य नागरिकों की, प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बहुत ही भव्य तरीके से और गरिमामय तरीके से
संपन्न हुआ। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार और सर्व सुविधा युक्त यह न्यायालय भवन होगा। सभी प्रकार की आवश्यकताएं जो न्यायिक अधिकारियों के लिए एक न्यायिक व्यवस्था में परिसर में होती हैं, ये सारी की सारी आवश्यकताएं उसमें न्यायालय भवन में सम्मिलित की गई हैं। इसके अलावा भी 3 जजों का, 3 न्यायिक अधिकारियों के निवास के लिए भी शीघ्र ही जो आवास की राशि है वो स्वीकृत करके और उनका भी निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। आज मुझे कहते खुशी है कि गड़ाकोटा के नागरिकों को जो दूरस्थ स्थानों पर न्याय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता था, अब अपने ही नगर में उनको वो न्याय मिल सकेगा। एक अच्छे और भव्य व्यवस्थित परिसर में ये सब सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध रहेंगी। आज श्री गणेश चतुर्थी का आज पुण्य दिवस है, आज गणेशोत्सव प्रारंभ हो रहे हैं। तो मेरी कामना है प्रभु से कि यह न्यायालय भवन जो है यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में और जिस उद्देश्य ये भवन बना है उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हो, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के सदस्य, नगर के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक बड़ा हादसा हुआ जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद दंपत्ति की मौत हो गई है। बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई है, पति पत्नी की मौत हो गई है। संपूर्ण क्षेत्र में गम का माहौल देखा जा रहा है। बताया जाता कि मड़ियादो निवासी मुन्ना विश्वकर्मा एवं उनकी पत्नी पार्वती विश्वकर्मा जटाशंकर गए थे। आज वह लौट रहे थे। कलकुआ के पास ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से वह घायल हो गए। अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन आज ये चरितार्थ भी हो गई। दमोह के रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ट्रेन के सामने आ गया। ट्रेन गुजर गई, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई। बाद में स्थानीय लोगों से चेकअप कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। कुछ समय तक वह व्यक्ति रुका, बाद में वहां से चला गया। बताया जाता है कि मानसिक रूप से वह काफी कमजोर है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। आज से गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। तीजा में जहां पूरी रात हवन पूजन किया, महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा, वहीं आज से भगवान श्री गणेश की घरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। नगर के मुख्य चौराहों पर विशाल पंडाल बनाए गए, जिसमें विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता, हमेशा ही सुख देने वाले, धन संपन्न करने वाले भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लगातार भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। दमोह के तहसील ग्राउंड पर गणेश प्रतिमा लेने के लिए भक्तों का भारी जनसमूह नजर आया। काफ़ी आकर्षक मूर्तियां देखने को मिली, जो सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। क्या लेने आए? अच्छा है, बहुत अच्छे, सभी श्रद्धालु अच्छे, हर्ष का विषय है। गणेश चतुर्थी का दिन है, शुभ दिन है। सभी लोग अच्छे, हमारे दमोह के सनातनी है, सभी श्रद्धालु भक्त गणेश जी की प्रतिमा को आज लेने आए। उसी तरह में हम भी आज हमारे यहाँ राहुल भैया के यहाँ जैसे प्रतिवर्षानुसार रखे जाते हैं, उसी को लेकर आज हम लोग भी लेने आए। वहाँ हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे और यहाँ पर अच्छी सुंदर प्रतिमा लेकर जाएंगे। लेने आए हैं, कैसी प्रतिमा है, कितने रेट की है? आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार क्या है कि लगातार 3 वर्षों से हम लोग वैशाली नगर कार्यालय B3 में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करते हैं। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में ये 9 दिन गणेश भगवान का पूजन अर्चन करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे
सबको संपन्न रखे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उसी के उपलक्ष्य में आज मार्केट आए थे तहसील ग्राउंड गणेश जी की प्रतिमा देखने के लिए। गणेश उत्सव की धूम दमोह में नजर आ रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कुम्हारी थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पर एक ही परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 12 से अधिक लोगों ने यह हमला किया है। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। किस तरह के इनके आरोप हैं, पुलिस पर इनके क्या आरोप हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? धर्म वासुदेव। जो घायल है वो बड़े पापा हैं गुड्डाई वासुदेव। और नीचे कौन? दादी हैं। क्या नाम है उनका? गया भाई। क्या हो गया? सब झगड़ा हो गया। कौन से हो रहा था? सब वो विश्वनाथ, शंकर, कैलाश, वो हमारे छोटे दादा से हो रहा था। उनको हम घर लेके आ गए, तो फिर वे घर आ गए। सब लट फटता बल्ले में ले तो फिर हमारे बड़े पापा बचावे गए। सब फिर ने मार दो, पता नहीं है लट्ठी से मारो, हथियार से मारो, घाव में बहुत सी जगह है, 5-6 जगह है मुँह में। कहाँ की घटना है जी? जो कुमारी पटना की साहब। थाना कौन सा लगता? कुमारी। थाना गए तो क्या हुआ? थाने में उन्होंने रिपोर्ट ही लिखी कह रही थी कि जब अस्पताल से रिपोर्ट आके जब लिखें। वो कितने लोग हैं जिसने मारा है? सब 3 तो गए, कैलाश, विश्वनाथ, शंकर जी मुख्य हैं, उनके लड़का भी है, उनकी पत्नी, सब बहुत हद चल रही। घायल 2 जन हैं। हाँ सर। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक और क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के विरुद्ध एक टिप्पणी की गई, साथ ही पत्रकारों के विरुद्ध भी एक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध स्वरूप हिंदू युवा वाहिनी एवं अन्य हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इसका विरोध दर्ज कराया गया। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जातीय संघर्ष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम समस्त हिंदू संगठन की ओर से आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। अति शीघ्र ही हम ठोस कार्रवाई इस पर चाहते हैं। सर्वप्रथम तो मैं रानी अवंतीबाई जी के चरणों में उनको दुर्गा स्वरूप मानकर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हम सभी बड़े गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे इस बुंदेलखंड की धरा पर ऐसी वीरांगना जन्मी। आज का विषय ये है कि हम सभी हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर आज SP साहब के पास ज्ञापन देने आए। एक कोई दलाल है दतला गांव का द्रकपाल, वो विदेशी संस्थाओं द्वारा पैसे लेकर हिंदू समाज को तोड़ने के उद्देश्य से, जातीय संघर्ष फैलाने के उद्देश्य से पैसा लेकर ऊटपटांग बयानबाजी, संतों को, बागेश्वर धाम सरकार को बलात्कारी कहना, समस्त मीडिया जगत को बलात्कारी कहना, इस प्रकार का माहौल मचाने के उद्देश्य से उसने ये जो सोशल मीडिया पे बयान दिए हैं, उस पर हम कड़ी कार्रवाई की मांग लेकर SP साहब के पास आए हैं। ऐसे लोग अपने मंसूबों में कतई सफल नहीं हो पाएंगे। वो सोचते हैं कि विदेशी संस्थाओं से पैसे लेकर दलाली करके हम हिंदू समाज को तोड़ देंगे। हिंदू समाज तुम जैसे लोगों के षड्यंत्र अच्छी तरह समझता है। इन्हीं बातों को लेकर हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जिला पंचायत का सदस्य है शायद वो, उसने अभी जनता की वोटों को 30 लाख रुपए में बेचकर अभी वोट किया है, ये सर्वविदित है। तो ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा जानते हैं। ना उनको किसी समाज से मतलब है, ना किसी जाति से मतलब है, ना देश से मतलब है। सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, दलाली करना, पैसे कमाना, बस केवल इनका इतना उद्देश्य है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है
तो हम ईंट से ईंट बचा दे देंगे प्रशासन की। धन्यवाद। देखने लायक होगा पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। नोहटा थाना अंतर्गत दो सगे भाइयों के मध्य विवाद हुआ, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर यह हमला किया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पिता का कहना है कि वह एक भाई को समझाने गया था, इसी बीच दूसरे भाई के द्वारा यह हमला कर दिया गया। क्या कहना है इस संबंध में हमने घायलों से चर्चा की। क्या नाम है दादा आपको? मुन्ना। इनको? भारत। क्या हो गया? अब दो ही भैया घर पर हैं, हम भगत गए थाने हो कि थाने आए नो बुला ला हम पकड़वा दे में इतने में एक हल्का होता ही पहुँच गया कल हमारा पीठ हो गई। फिर बाद में घरे आए तो जो मैं जडर मिलूँ। कैसे मारा? कैसे मारो? अब वो तो हम हाथ लठिया मारी के का मार दो। छोटे भाई ने मारा है? छोटे भाई ने मार दो। कहाँ की घटना है जी? नोहटा। थाना कौन सा लगता? थाना नोहटा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गणेश पर्व, पर्युषण पर्व को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर बात रखी गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। वहीं अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, बल्लू लहरिया के साथ काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। क्या तैयारियां की गई प्रशासन की? ये आगामी गणेश उत्सव और अपने पर्युषण पर्व और अन्य त्योहारों की दृष्टिगत हुए आज शांति समिति और उत्सव समितियों का ही एक बैठक का आयोजन नगर पालिका परिषद में किया गया है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी कर्मचारीगण, अपने कस्बा के संभ्रांत नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु सारे लोग उपस्थित हुए, जिसमें आगामी गणेश उत्सव और पर्युषण पर्व पर किस प्रकार से हम बेहतर ढंग से उत्साह को व्यवस्थापूर्वक मना सकें, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। और इसमें आम नागरिकों के और संभ्रांत नागरिकों के इसमें सुझाव भी दिए, इनकी पूर्ति की जाएगी। और इसमें अपना कानून व्यवस्था और व्यवस्था से सारे त्योहार चलते रहे, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। भारत देश में मक्का मदीना शरीफ हजरत मोहम्मद साहब के दीवाने सिहाब केरल से मक्का मदीना के सफ़र के लिए पैदल यात्रा पर निकले। इसी तर्ज पर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान के लिए फुटेरा कला एवं नरसिंगढ़ से दूसरा जत्था भी ख्वाजा मोहिउद्दीन की ज़ियारत के लिए पैदल रवाना हुआ। सबसे पहले नरसिंगढ़ सुप्रसिद्ध दरगाह हजरत बाबा तैयब अली साई की दरगाह पर ज़ियारत कर न्याज़ फातिहा की। इसके बाद जत्थे को रवाना किया गया। नवनिर्वाचित सरपंच राजेंद्र बदौलिया ने पैदल यात्रा कर रहे जायरीनों का फूल माला मिठाई खिलाकर इस्तकबाल किया। स्वागत के दौरान जा रहे इकबाल खान, मुबारक शाह, साकिर शाह, आरिफ खान, साकिर खान, अशफाक खान, आशिक खान व सलमान खान के द्वारा बताया गया कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान की बारगाह में पहुंचकर मुल्क में अमन शांति की दुआएं मांगेंगी। इस अवसर पर राजेश राय, बबलू खान से सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंद लोगों की उपस्थिति देखी गई। अब शाम पहना दो चचा। अरे हम तो पहने हैं, हम तो पहने हैं।
फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के रंगोली ग्राम पंचायत में किसानों के लिए कृषि उपकरण एवं जन समस्या शिविर का आयोजन लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। रंगोली ग्राम पंचायत के किसानों को कृषि उपकरण वितरित किए गए। अतिवृष्टि से फसल एवं मकान जो प्रभावित हुए हैं, जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिए जाने की बात भी कही गई। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में दवाई छिड़काने की बात भी कही गई। इस अवसर पर जनपद सीओ मनीषा चतुर्वेदी, सहायक उपायुक्त SK विश्वकर्मा, सरपंच मनोज लोधी सहित अन्य लोग मौजूद। स्वागत के हमारे नवनिर्वाचित सभी सरपंच आपचंद, भैंसवारी, गिरवर, रंगोली और भी सभी से हमारे गांव का उज्जवल भविष्य हुआ और आज हमारे लिए गर्व है हमारे नवनिर्वाचित सरपंच भाई मनोज सही जी ने जिस दिन से विजय की आपको यहाँ बुलाना चाहते थे। मुख्य रूप से आज रंगोली में हमारे क्षेत्र के कृषि यंत्रों के वितरण का कार्यक्रम था। DDA साहब भी आए, हमारे जो कृषि विभाग के सभी कर्मचारी हैं, शील पांडे जी, सभी लोग, इनके सहयोग से आज यहाँ पर इससे पूरी हमारे परिक्षेत्र जो है, इसमें एक तो वो है जो इससे ये चेप कटर जिससे वो आजकल घास काटते हैं और भूसा बनता है जिसका, एक तो वो भी है। दूसरा एक छिड़काव के लिए एक पंप भी है। तो ऐसे 2 आइटमों का आज वितरण हुआ है। और भी अन्य जो जनहित की योजनाएं चलती हैं सरकार की, उसके लिए हमारे सागर की जो CO हैं और भी दूसरे अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार हैं और भी सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर हैं। तो बहुउद्देशीय आज का यह कार्यक्रम कृषि विभाग तो मूल रूप से है ही, लेकिन अन्य भी जब आए हैं यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभ हो इसका। और आज इस ग्राम पंचायत के लिए आपके द्वारा क्या सौगातें दी गई विशेष रूप से? एक तो यहाँ के सरपंच हैं, नए सरपंच हैं, युवा हैं और अच्छे हैं, तो उन्होंने सरपंच ने जो मांग की थी कि रोड के बाजू से पटरी बना दी जाए, तो मुझे आज जानकारी देते हुए खुशी होती है कि एक सड़क मैंने स्वीकृत की है जो शाहपुर से लेकर और हमारे सारे क्षेत्र को कवर करते हुए, यानी मकरौन भी, देवरी पथरिया भी, धुरा भी और उसके आगे ये रंगोली, गिरवर, भैंसवाई, हिलगन और सीधा आगे जाके ढाने को जोड़ेगी और उसके आगे मोकलपुर के लिए और हाईवे के लिए जोड़ेगी। ये पूरी सड़क सीमेंटेड रहेगी और 25 वर्षों तक की गारंटी इसकी रहेगी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के द्वारा सद्धरू का आज निरीक्षण किया गया। उनके समय इसका भूमि पूजन हुआ था। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का कहना था कि उनका एक सपना था कि सद्धरू बनकर कंप्लीट हो जाए। आज उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन लोग उनके कार्यों को याद रखेंगे। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। चले जाना फिर वो तो फिर से हमसे बात और भी बहुत सी योजनाएं हैं, इन पर काम चल रहा है। यहाँ पर सद्धरू में पहले साल संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बटियागढ़ में प्रत्येक मंगलवार को शराब छुड़ाने की दवा दी जा रही है। बस स्टैंड पर करीब 4 महीने से प्रत्येक मंगलवार को यह दवा उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में दवा वितरित करने वाले व्यक्ति बद्री प्रसाद विश्वकर्मा से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि एक सिद्ध महापुरुष संत आए थे, उनकी
गाड़ी पंचर हो रही थी। मैंने उनकी गाड़ी का पंचर बनाया तो उन्होंने खुश होकर मुझे एक जड़ी बूटी दी थी और कहा था कि यह जड़ी बूटी तुम पानी में मिलाकर लोगों को खिलाओगे तो लोगों की शराब दूर हो जाएगी। दवा सोमवार की रात के 12 बजे से सिद्ध करते हैं और रात के 12 बजे से मंगलवार के दिन 12 बजे तक ही काम कर पाती, इसलिए यह दवा मंगलवार को निःशुल्क दी जाती है। 4 महीने से करीब 4000 से अधिक लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनकी शराब छूट गई है। शराब छुड़ाने के लिए न सिर्फ दमोह जिले की बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोग अब यहाँ पहुँचने लगे हैं। प्रत्येक मंगलवार को लोग अपने घर से एक डिब्बे में 5 लीटर पानी लेकर आते हैं। शराब छुड़ाने की देसी दवा लेकर जाते हैं। दवा में कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क की दवा दी जाती है। 100% फायदे की बात भी कही जाती है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आया? कहाँ पर? जबलपुर पाटन। अच्छा, किस चीज़ के लिए आया आप? दवा लेने। कितनी बार आया? सेकंड बार। दूसरी बार। आराम है? कितने %? 90% है। अब तो अब लोग बात पीते हैं शाम में, बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। क्या बार? आज सेकंड बार। पहली बार ले गए थे ना, उससे बिल्कुल पूर्ण आराम है। तो आपके लिए 5 मंगलवार आना, ठीक है? तो पूरी दवा पीना है, सेवन करना है। इनको आराम लग चुका है बिल्कुल। छतरपुर जिले के बक्सवा नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों ने बक्सवा की शासकीय कन्या हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया जिसमें काफ़ी अनियमितता पाई गई। नगर परिषद अध्यक्ष किरण सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कन्या हाई स्कूल में सभी पार्षदों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया जिसमें स्कूल के सभी कमरों का हाल देखा गया। पुराने कमरे होने के चलते बरसात का पानी अंदर आ रहा था, जगह सीढ़ियां नजर आ रही थी। ब्यूटी पार्लर का कोर्स एवं सभी कक्षाओं को चेक किया गया। कक्षा 6, 7 और 8 की बालिकाओं को मिलने वाले मध्याह्न भोजन को देखा गया जिसमें काफ़ी अनियमितताएं देखी गईं। सही तरह का भोजन वितरित नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद मौजूद जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्कूल के प्राचार्य अरविंद तिवारी को निर्देशित किया और मध्याह्न भोजन में सुधार लाने के लिए कहा गया। आज आपके द्वारा कन्या स्कूल का निरीक्षण किया गया है, क्या क्या अनियमितताएं पाई गई? आज हम कन्या स्कूल आए हैं। कन्या स्कूल में देखा कि कई रूम ऐसे हैं कि पानी बहा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं तो बैठने के लिए जगह नहीं है और उनके खाना जहाँ से बनता है वहाँ भी गंदगी पड़ी है। और कई रूम में गए तो वहाँ देखा कि 2 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कमरे में चद्दर नहीं, साफ सफाई नहीं और वे स्वयं अपने हाथ से जैसा कि सर आज आपके द्वारा कन्या स्कूल में और नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या अनियमितताएं? आज कन्या हाई स्कूल में आकर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित परिषद के बाद कन्या स्कूल का चौकस निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बालिकाएँ क्लासों में पाएंगे, कुछ बालिकाएँ वहाँ शासन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उत्कृष्ट विद्यालय भेजी गई, डीओ के आदेशानुसार वहाँ है और निरीक्षण किया गया और निर्देश भी दिए गए जो थोड़ी बहुत कमियाँ पाई गई हैं उसमें उन्हें अगली बार यदि कोई अनियमितता तुम्हारे मध्याह्न भोजन को भी चेक किया जाकर वहाँ कुछ अनियमितताएँ पाई और निर्देश दिया गया कि मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना मिलना चाहिए, साफ स्वच्छता रहना चाहिए। अब की बार कोई यदि अनियमितता पाई जाएगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई करके पत्राचार लेख किया जाएगा कि आप सही खाना नहीं दे रही या सही सफाई नहीं कर रहे, निर्देश दे दिए गए। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सोनी द्वारा प्राचार्य को आदेशित किया गया कि स्कूल आने वाले तमाम जो शिक्षक हैं उनसे कहा जाए कि वह समय के पाबंद रहें। उपस्थिति पंजी, कैशबुक, वाउचर, स्कूल का लेखा जोखा मांगा गया जो प्राचार्य के द्वारा नहीं दिखाया गया।
पथरिया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलवार को एक रिटायर्ड शिक्षक के द्वारा धरना दिया गया, जिनका नाम खिलान अहरवाल है। लगभग 5 साल पहले रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन जीपीएफ एवं ईएल फंड का भुगतान नहीं हुआ। लगातार वह चक्कर लगा रहा है। उसकी पत्नी बीमार है, पैसे की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षक को इसका ही पैसा नहीं मिल रहा। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। अब वह मुख्य गेट पर लेट गया। उसका कहना कि जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक वह यहाँ से नहीं हटेगा। बाद में डायल 100 मौके पर पहुंचे। शिक्षक उसकी पत्नी को थाने ले गई। उधर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुभाष जैन का कहना है कि रिटायर्ड शिक्षक का पूरा भुगतान हो चुका है, उसका 1 रुपये भी शेष नहीं है। शिक्षक अपना बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है। जो भी उसका भुगतान था किया जा चुका है। जानबूझकर वह परेशान कर रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। स्कूल गेट के बाहर बैठे, क्या परेशानी है, क्या कारण है? हमारा नाम खिलान प्रसाद अहरवाल है। क्यों बैठे हैं, किस परेशानी? हम सब में बैठे हैं। 5 साल हुए रिटायरमेंट में। हमें 2009 से 2018 तक ये लिमिट दे रहे हैं। खूब शिकायतें करी हैं, ये लिख दी थी लाभ होगा तुम नहीं दे रहे हैं। 20,000 रुपया मंगा रहे हैं हमसे। कौन मंगा रहे हैं? सुभाष जैन। सुभाष, हाँ, क्या कहते हैं? भी आवेदन दे दिए थे कि जाओ ले जाओ, भी कर दे, मगर ये नहीं कर रहे हैं, पैसा मंगा रहे हैं। साहब हमें इधर 1 घंटा हो साहब बैठे साहब, उन्होंने जानकारी है। उनके द्वारा कोई जवाब दिया गया? कोई जवाब नहीं दिया गया। प्राथमिक शाला केंद्र ऐसे 35 साल हैं दी हमने सेवा। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम पैसा चाह साहब साहब तई सोए तई पर है तई मारे चार्जिंग। क्या नाम है? खिलान प्रसाद अहरवाल। ये जो धरना देने के लिए खिलान प्रसाद अहरवाल सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, ये टोटल गलत हैं। इनका जितना भी नियमानुसार शासकीय प्रक्रिया के तहत भुगतान होना था, इनका भुगतान कर दिया गया है। ये अर्जित अवकाश की मांग कर रहे हैं। अर्जित अवकाश की जितना भी इनका भुगतान सेवा पुस्तिका के द्वारा 5 लोगों की समिति बनाकर जांच की गई। जांच के दौरान जितना इनका भुगतान बनता था वो भुगतान इनको कर दिया गया है। और ये हमारे लिए ऑफिस में आके 3-1-10 की धमकी देते हैं। पिछले 2 महीने पहले भी धमकी दी थी मेरे लिए। मैंने पुलिस थाना में रिपोर्ट की थी, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ की थी। आज भी इन्होंने धमकी दी हमें कि आप हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं कौन होता हूं पैसा देने वाला? जो नियम के तहत शासकीय प्रक्रिया के तहत आपका भुगतान बनेगा वही आपको मिलेगा, और वो यहाँ ऑफिस से कर दिया गया है। अब यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप उच्च अधिकारियों के पास जाइए, वहां से जैसा आदेश होगा हम वैसा कार्य करेंगे। स्कूल से जितने भी इनके देयक थे, जितने भी प्रकार के भुगतान होना थे, वो सब कर दिए गए हैं। आपको यदि इसकी जांच पड़ताल करवाना है तो हमारे ऑफिस में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक देयक की पावती है, इनके खाते में पैसा गया है, बैंक से इनका स्टेटमेंट निकलवा लिया जाए और उस स्टेटमेंट से जांच कर ली जाए, और किसी भी अकाउंटेंट बड़े अधिकारियों को बुला के जांच की जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इनका पूरा भुगतान हो चुका है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति ने गढ़ाकोटा में किया नवीन न्यायालय भवन के निर्माण का शिलान्यास। ट्रैक्टर ने मारी बाइक में टक्कर, पति पत्नी की दर्दनाक मौत। गणेश उत्सव की दमों में धूम। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। रेल के नीचे आने के बावजूद मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति सुरक्षित निकला बाहर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।